कुलकर्णी साहब, मैं सबसे पहले अब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ओडिशा के जो स्पेशल रिलीफ कमिश्नर हैं पीके जेना, उनका मैं बयान देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि लैंडफॉल की ये जो प्रक्रिया है ये 3 से 4 घंटे तक चली है और दोपहर 1 बजे तक ये जो चक्रवात है इसका टेल एंड भी पूरा हो जाएगा। आसान लफ्जों में कैसे समझाया जाए इसे अपने दर्शकों को? देखिए, अभी कुछ देर पहले भी एक डिस्कशन हुआ था कि उसका जो आय है, जो आंख है उसकी, वो 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास उसका डायमीटर है। और ये साइक्लोन जो है वो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आंख आगे आगे मूव हो रही है। तो लैंडफॉल मतलब वो आंख का जो ऊपर का हिस्सा है वो टच करता है और वो धीरे धीरे क्रॉस करके नीचे का हिस्सा टच करके वो क्रॉस होने में उसको 2 से 2.5 घंटे, कभी कभी 3 घंटे के आसपास भी समय लग सकता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 35/8 तो 4 घंटे उसका सीधा सीधा ये आता है कैलकुलेशन। अच्छा, तो इसलिए उसको 3 से 4 घंटे लगेंगे। बीच में हो सकता है 1 आध घंटा ऐसे होता है, जो आंख होती है ना उसके अंदर जो है वो विंड स्पीड ऑलमोस्ट मतलब एकदम क्लियर वेदर होता है, विंड स्पीड भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है एकदम सेंटर में। तो इसलिए आग जब आती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि साइक्लोन खत्म हो गया। अच्छा। साइक्लोन खत्म नहीं होता है, 1-1.5 घंटे बाद फिर से उसी रफ्तार से हवा जोर से चलने की मतलब चल सकती है और नुकसान हो सकता है। और शायद इसीलिए ये आशंका जताई गई है कि आने वाले वक्त में जब टेल एंड पूरा हो जाएगा तो बालासोर और धामरा के बीच ये स्थिति जो है ये लैंडफॉल बना रही है। और ऐसे में एक अहम खबर पूर्वी मिदनापुर से भी हमारे पास आ रही है, जहां पर कुछ लोगों के फंसने की खबर है। और क्योंकि हमारे साथ विनोद शर्मा जी मौजूद हैं, शर्मा जी, ऐसे वक्त में खास तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी एजेंसियां और एनडीआरएफ की टीमें जो कि काम पर लगी होती हैं, ग्राउंड पर रहकर हालात को संभालने की कोशिश करती हैं, उनके लिए आने वाले कितने घंटे चुनौती भरे होंगे आपके हिसाब से? देखिए, जैसे कि अभी मीटरोलॉजी ऑफिस से आपको बताया गया जी कि जो विंड वेलोसिटी थी वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 160 और उससे भी ज्यादा हो सकती है। और कुछ लोग तो ये भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये सुपर साइक्लोन की तरह से उतना ही प्रभावी ना हो। लेकिन बहुत अच्छी बात ये रही कि अभी विंड वेलोसिटी इसमें कम हो गई है। अभी देखिए, 2-3 पहलू हैं जो पूर्व तैयारी के हैं। सरकार, एनडीआरएफ, ये तो सब अपना काम कर रही हैं, लेकिन जनता की भी इसमें हमें भागीदारी की जरूरत होती है। और उनको भी जो है पूरी जितनी भी वार्निंग सिस्टम है, जिस तरह से उनको बताया जाता है, जैसे जैसे साइक्लोन शेल्टर में उनको ले जाते हैं, तो उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। अदरवाइज एनडीआरएफ का जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। उनको लाना पड़ता है घरों से। और आप जानते हैं कि पूरे के पूरे रीजन में, आप चाहे उड़ीसा की बात करें, चाहे वेस्ट बंगाल की, जो भी समुद्री तट पर लोग रहते हैं वो बहुत गरीब हैं, वो अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनके पास बहुत कम संसाधन है, तो उन संसाधन को वो चाहते हैं कि हम उसको बटोरे बैठे रहे यहाँ। लेकिन बहुत जब उनको समझाया जाता है तब वो निकलते हैं, तब वो साइक्लोन शेल्टर पे आते हैं। और मैं जानता हूँ कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, चूंकि अभी तो उड़ीसा में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स भी है और दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। होम गार्ड्स भी काम कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है। तो इन सब जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी मिलकर के काम कर रही हैं और हमको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश मॉडल बन गए हैं पूरे देश के लिए साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस में। तो इसमें अब जनता की भागीदारी होनी चाहिए, जनता को समझना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं हमेशा कि पंचायत का बहुत भूमिका है। जो आपदा प्रबंधन है उसमें हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि जो पंचायत है उनको भी समझाया जाए कि उनके यहाँ भी कमेटी हो, लोग बाग जो है इस बात को समझे। जैसे 3 दिन से बताया जा रहा है कि ये तूफान आने वाला है, इस क्षेत्र को प्रभावित करेगा, इतना एरिया इसमें प्रभावित होगा। तो आप देखिए, अप्रिशिएट करेंगे कि कितनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। और मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हैं, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।